हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? सभी को राम राम भाई। तो दोस्तों, आपको पता है कि लड़के तो निकल रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर के लिए। तो हमने पिक्चर भी बहुत सारी डाली, आप देख सकते हो। तो लड़कों के कुछ क्वेश्चंस है जो क्लियर करने जा रहे हैं हम। कि लड़के ये बोलते हैं कि सर ऐसा ना हो जाए कि अगर हम जाए तो हमारे साथ फ्रॉड हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए जो उनका क्वेश्चंस है वो भी एक बिल्कुल सही है, क्योंकि होता है बच्चों के साथ। ऐसा नहीं है कि फ्रॉड नहीं होता है, लेकिन जो ये कंपनीज है ये एक अच्छी और जेन्युइन कंपनी है जिसमें आप जा सकते हो और परमानेंट जॉब कर सकते हो 60 साल के लिए। तो इसमें देखो यार, तो ऐसी बातें हैं ना कि अगर हम कहीं, अगर आपको लगता है कि आपको अच्छी जॉब मिल रही है कहीं, तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं मिल रही है तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए रक्षा सिक्योरिटी ज्वाइन करने का। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं, जो हमें कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी होती है जो हमें खुद फेस करनी पड़ती हैं। तो छोटी छोटी हो सकती है, 1 मंथ आ सकती है, 2 मंथ आ सकती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि बेस बन जाता है हमारा। तो क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अकेले में ड्यूटी कर रहे हो, बहुत सारे लड़के अपने साथ रहते हैं और अपने स्टेट के भी रहते हैं। ऑल इंडिया से आप ज्वाइन कर सकते हो रक्षा सिक्योरिटी, लेकिन जिसके लिए जो हमने आपको पहले भी बताया कि आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और एज 18 से 35 साल, और मिनिमम 10th पास होना चाहिए। तो बहुत सारे लड़के ये भी कहते हैं कि सर जिन्होंने ग्रेजुएशन की है उनका बताइए, उसके बारे में बताइए। देखिए यार, उसके बारे में हम यही बता सकते हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह की है तो आप ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कीजिए। ट्रेनिंग करने के बाद अगर आप ड्यूटी जाते हो तो आपको प्रमोशन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। क्योंकि देखो, ऐसा तो है नहीं कि कंपनी सीधी सुपरवाइज़र की भर्ती कर रही है। वो तो जो लड़के काम कर रहे हैं उन्हीं में से ही लड़कों को सुपरवाइज़र की पोस्ट दी जाती है। तो ऐसा नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। कोई भी कंपनी है उसमें मेहनत और टाइम देना पड़ेगा भाई। और एक चीज़ और कहूँगा कि घर से तो निकलना पड़ेगा। जब हम भर्ती के लिए जाते हो तो बहुत सारे लड़के कहते हैं कि सर ऐसा होगा, हमें कॉल आएगी या नहीं आएगी। तो मैं ये कहूँगा कि कॉल सबको आती है। और देखिए, जो जिसका फिजिकल स्टैंडर्ड सही है तो उनको कॉल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हाँ, जिसकी हाइट कम है या जिसने 10th पास नहीं कर रखी, हम उसको कॉल नहीं करते, लेकिन जिनकी हाइट और 10th पास है उनको तो हम कॉल करेंगे ही करेंगे। तो यही है कि ग्रुप बना रखे हैं, ग्रुप के बीच सभी लड़कों के हमने नंबर ऐड कर रखे हैं। वो लड़के जा रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर में। हम ग्रुप इसीलिए बनाते हैं कि ताकि जो लड़के ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचते हैं वो आपको मैसेज डालते रहे, आप अपनी पिक्चर वगैरह डालते रहे, वो आपको बताते रहे कि कैसा सेंटर है, कैसी ट्रेनिंग है। क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं जो ट्रेनिंग करने के बाद ड्यूटी पॉइंट पे नहीं जाते हैं, सीधा घर चले जाते हैं। और लड़के कुछ जो, जब आपको ट्रेनिंग ख़त्म होती है, ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आपको एक मूवमेंट लेटर दिया जाता है ताकि आप ड्यूटी पॉइंट पे रिपोर्ट करो। लेकिन कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि वो रिपोर्ट नहीं करते हैं, वो सीधे घर चले जाते हैं। वो घर जाने के बाद हमें कॉल करेंगे कि सर हमें ड्यूटी ज्वाइन करना है, क्योंकि एक कंपनी की हर चीज़ की पॉलिसी होती है। पॉलिसी मतलब कि अगर आप ड्यूटी छोड़ देते हो तो 6 मंथ से पहले आप ज्वाइन नहीं कर सकते। जब आप ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के लिए जब आप ट्रेनिंग सेंटर में रिपोर्ट करते हो तो रिपोर्ट करने से पहले आपको एक बोर्ड लगा होगा गेट के बाहर, जिसमें आपको बहुत सारी शर्तें लिखी होती है जो आपको पढ़नी होती हैं। उसके बाद ही आपको ट्रेनिंग सेंटर में एंटर किया जाता है। क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आपको जो फीस आपको बताई गई है तो कंपनी आपसे वही फीस ही चार्ज करेगी। ऐसा नहीं है आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा लेगी। क्योंकि बहुत सारे लड़के कहते हैं कि सर ऐसा ना हो जाए कि हम चले जाएं, हम फीस भी देते हैं, हमारे साथ फ्रॉड हो जाए। तो देखो यार, कंपनी आपको ड्यूटी भी दे रही है और परमानेंट जॉब भी दे रही है, ठीक है। बाकी काम करना हमारा काम है। अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो उसमें कंपनी का क्या होगा बताइए। तो यही, अगर जाना है ये सोच के जाना, हमें काम करना है और मेहनत करना है। टाइम पास के लिए नहीं जाना है, पैसा खर्च करने के लिए नहीं जाना है। ये चीज़ हम हर वीडियो में कहते हैं। और बाकी किसी का कोई भी क्वेश्चन हो एनी टाइम मेरे को कॉल मैसेज कर सकते हो। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि इसमें सारे जितने भी लड़के जा रहे हैं, यंग लड़के जा रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको हम बोल रहे हैं कि अभी जाइए। जिसका कोई एग्ज़ाम चल रहा है, कोई किसी ने फोर्स का एग्ज़ाम दिया है या किसी के पढ़ाई में अगर कोई एग्ज़ाम चल रहा है, तो पहले उस पर ध्यान दीजिए। जब भी आपको ज़रूरत हो कि मुझे रक्षा सिक्योरिटी ज्वाइन करना है, आप मेरा नंबर सेव कीजिए, मेरे चैनल के साथ जुड़िए, इसको देखते रहिए। और जब भी आपका मन हो एनी टाइम मेरे को कॉल कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं जो घर चले गए हैं, वो भी कॉल करते हैं कि सर हमें फिर से रक्षा सिक्योरिटी ज्वाइन करनी है। फिर हम उनका रिकॉर्ड देखते हैं कि जिनको 6 मंथ कंप्लीट हो चुका होता है उनको हम भेज दिया जाता है ड्यूटी पॉइंट पे। तो यही है कि ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं यार अभी तो हमें रक्षा सिक्योरिटी ज्वाइन करना नहीं है तो किस लिए, ऐसा नहीं। आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए। जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो एनी टाइम आप कॉल और मैसेज कर सकते हो। क्योंकि हम आपके हर स्टेट में जाते हैं भर्ती करने के लिए। बहुत सारे लड़के हैं जो आपके फ्रेंड दोस्त यार हो, जो जिनको बहुत सारी ज़रूरत हो सिक्योरिटी की नौकरी। ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी की नौकरी की बात कर रहा हूँ, कि बहुत सारी नौकरीज है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज्वाइन करना तो देखो आपका काम है, कोई तो कोई नौकरी को पकड़ के रखिए।
बाकी हम हर वीडियो में कुछ तो कुछ बताते रहेंगे। बाकी किसी का कोई भी क्वेश्चन हो मेरे को कॉल मैसेज कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, और सभी अपना ध्यान रखें। जय